हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या इंडिया में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है? क्या निर्वाचन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पद की होती है या नहीं? इस प्रश्न का जवाब है नहीं। फिर आप लोग कहेंगे कि हम तो वोट दे करके आते हैं, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, फिर हम तो देंगे वोट। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आप जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो लोकसभा सदस्यों की लेते हैं। लोकसभा के सदस्य आगे चल कर के ही प्रधानमंत्री का पद लेते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए ये एलिजिबिलिटी है, ये योग्यता है कि वह सांसद होना चाहिए। उसमें भी ये है कि वह सांसद लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो चुनाव हो रहे हैं उससे ही प्रधानमंत्री बना जाएगा। जैसे हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया आई, चुनाव हुए, उसमें से जो हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र 80 हैं, 80 सीटों पर चुनाव हुआ। ऐसे ही देश में और सीटों पर चुनाव हुआ और पूरी लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव हुआ और 543 सांसद चुन करके संसद के लोकसभा में आ गए। लेकिन साथ में संसद का उच्च सदन राज्यसभा भी तो है, वहाँ पर भी सांसद हैं। तो जो चुनावी प्रक्रिया हुई, हम यह नहीं कह सकते कि वो है प्रधानमंत्री पद के लिए हुई है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग चुनकर के लोकसभा आए हैं उनमें से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा से हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार ढूंढ लें। एग्जाम्पल की बात करें तो मनमोहन सिंह जी, आज तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो वो है राज्यसभा से ही 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं।